हमने एडमिनिस्ट्रेशन को तबाह बर्बाद कर दिया है। और मुझे रोना आता है कि वजीर साहब कहते हैं ये एक नई वबा आ गई हो। भाई साहब, आप तो जिम्मेदार आदमी हो, आप तो जिस इलाके से हो। मेरे बचपन में हम जाते थे, हम तो टिड्डियां मार के भून के खाया करते थे, मुझे याद है अच्छी तरह। टिड्डी दल के हवाले से एक बहुत अहम इशू है, और इस हवाले से विफाक और सूबाई हुकूमतों की पॉलिसियां और इकदाम की अगर मैं बात करूं तो आप मुतमईन हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए मोहतरमा, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये इतना ख़तरनाक है कि देखिए दुनिया में नंबर 1 प्रायोरिटी है वो फूड सिक्योरिटी है। अब इससे कैद साली का खदशा है। जो एफओ की रिपोर्ट आई है कि आगे इससे कहीं ज़्यादा टिड्डी दल आने के इम्कानात हैं। अगर ऐसा हो गया तो सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी उससे नुकसान, उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि जब चारा नहीं होगा, सब्ज़ा नहीं होगा, उनके खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि ज़राअत इतनी अहम है, ये हमारे लिए गंदम हर चीज़ इतनी अहम है कि आपके सामने हमने जब 9/11 हुआ, पाबंदियाँ लगी तो गंदम थी, खाने के लिए सब कुछ था, तो इस मुल्क में कोई अफरा तफरी नहीं फैली। आपने एटमी धमाका किया, पाबंदियाँ लगी, हमारे पास खाने के लिए सब कुछ था, किसी किस्म कोई अफरा तफरी नहीं हुई। अगर खुदा न खासा टिड्डी दल से ऐसा कुछ हो गया, ऐसे कोई कहत साली आ गई, तो फिर ये कौम खाना जंगी होगी, ये कौम रोड पे होगी। आपके मुताबिक खतरनाक है टिड्डी दल। अब इसको अगर ना रोका गया, जो कि इतना खतरनाक है, आपके मुताबिक ज्यादा खतरनाक है, तो फिर कितना नुकसान होगा? देखिए जी, अगर ना रोका गया तो आपकी फसलें तबाह हो जाएंगी। खुदा न खास्ता, अल्लाह ताला माफ़ करे, मेरे मुंह में खाक कि यहाँ पे कैद साली आ जाएगी। देखे ना, अगर ये तो आके मिनटों में सफाया करती है, इसकी तादाद करोड़ों में नहीं होती, अरबों में होती है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और इसकी एक फ्लाइट पता नहीं कितने 100 किलोमीटर की, जिसका कोई पता नहीं कहाँ जाके बैठ जाए अचानक। तो इसलिए इसके लिए हमें फौरी तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए। और आज मुझे मालूमात मिली है कुछ कि इस वक्त एनडीएमए ने अपने फौज के को 9,000 लोगों की ड्यूटी लगाई है। खुदा करे ऐसा हो, ऐसी कोशिश हो रही हो। इस वक्त तक हमारे पास मेरे ख्याल में मैक्सिमम जो जहाज आए हैं वो 2-3 आए हैं। इसके लिए 22-30 जहाज चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फ्लाइंग क्लब से जहाज ले लें, उनके ऊपर टैंकियां फिट कर लें और उनके जरिए स्प्रे करें। अगर नहीं करेंगे तो देखें, ये रियासत को खतरा है, ये पूरी पाकिस्तान की रियासत को खतरा है। अगर फूड सिक्योरिटी का मसला बन गया तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। भूख का और कोई इलाज नहीं है सिवाय खुराक के अलावा। हमें बाहर से भी कुछ नहीं मिलेगा। इस वक्त नंबर, देखिए मैं पहले भी कह चुका, पूरी दुनिया में नंबर 1 प्रायोरिटी जो होती है वो फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे आती है। इस वक्त फूड सिक्योरिटी का इशू है। हमारी जरा दोबारा दोहरा दें कि आपकी नजर में इसका हल क्या है, क्योंकि हमें हल की तरफ जाना है, सोल्यूशन की तरफ जाना है। इशू को, प्रॉब्लम को डिस्कस करने से उसका हल नहीं निकलता। डिस्कस करना चाहिए, अपने अपने आर्गुमेंट्स देने चाहिए, लेकिन आप सोल्यूशन कैसे डिस्कस करते हैं? असल चीज है सोल्यूशन। देखिए जी, मैं सजेस्ट करता हूं कि इसे एज ए कौम हमें लेना चाहिए, पूरी कौम को साथ शामिल करना चाहिए, पूरी सोसाइटी को साथ शामिल करना चाहिए। जितने भी हमारे इदारे हैं या प्राइवेट सेक्टर है, जितना सबको साथ शामिल, जिनका एग्रीकल्चर से डायरेक्टली वास्ता है। मैं फर्स्ट कि आप पेस्टिसाइड कंपनी को ले लें, फेटरा, उनके पास तमाम MSc एग्रीकल्चर लड़के हैं, उनके पास वो हज़ारों की तादाद में, उनके पास गाड़ियाँ भी हैं। उन सबको इसमें शामिल करना चाहिए, उनको बुला के एक मीटिंग होनी चाहिए। ये कौमी इशू है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस पर नेशनल असम्बली का इजलास भी बुलाया जाए, तमाम पार्टीज़ को मदऊ करना चाहिए, सबको बुला कहना चाहिए कि आओ मिल के इसके खिलाफ जंग लड़े। ये तो अल्लाह ताला माफ़ करे, कुदरत हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, अल्लाह ताला मेहरबानी करे। ये तो बहुत बड़ी वबा है। अगर इससे कैद साली आ गई तो कोई नहीं बचेगा, कोई चीज़ नहीं बचेगी, ना हुकूमत होगी, ना कुछ होगी, ना रियासत होगी। कहते हैं चागी के साथ का जो डेजर्ट है, और चागे का डेजर्ट, हेलमंद का डेजर्ट और तश्ते-लूत जो ईरान का है, इसमें इसकी ब्रीडिंग हुआ करती थी। और हमारे जमाने में एक लोकस्ट ऑफिसर होता था जिसके पास एक जहाज होता था, और वो बकायदा उसको वहां पर उसको सप्लाई की जाती है, और वो बकायदा मुस्तकिल हर महीने मुझे रिपोर्ट दिया करता था कि हमने इतने स्प्रे कर दिया और इतने अंडे मार दिए। और फिर बॉर्डर मीटिंग जो ईरान के साथ हमारी होती थी, डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर मेरी होती थी, खारान के DC की होती थी, उधर से जायदान की होती थी, उधर से हेलमंद से लोग आते थे, वो बताते थे कि हमने अपने इलाके के अंदर मार दिया है। ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी थी। पाकिस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट की तबाही का जिम्मेदार NDMA की फॉर्मेशन है। मैं आज भी कहता हूं, मुशर्रफ ने जब जिसको बनाया था, इसको पूरी की पूरी तबाही की तरफ ले गया था। आपके सारे के सारे जो लोकल लेवल पर जितनी चीजें होती थी, आपके तमाम के तमाम
जो ये अपना फायर फाइटर्स होते थे वो खत्म हो गए। आपके जो वहां पर रिसोर्स सूरत होते हैं, मुफ्ती साहब वहां पर होते थे, क्या कमाल के ऑफिसर थे वो। बेचारे इतने छोटे से लेवल के होते थे, लेकिन उनके पास वो इतनी ईमानदारी से जहाज इस्तेमाल किया करते थे। आपको याद होगा हम जब बचपन थे 1950s के अंदर जैसलमेर से आया करते थे, इंडिया के साथ कोऑर्डिनेशन की जाती थी, और आपको याद होगा कि वो जहाज जो था उसकी आवाज आती थी, वो स्प्रे होता था, उसकी बू हम बचपन में सुना करते। शाहदार साहब ने को याद होगा कि किस तरह वो स्प्रे होता था और वो उनके ऊपर दिया जाता। अब ये जो उन्होंने एनडीएमए बनाया है, ये इसने तो जल्जले की भी सारी चीज अपने पास इस्लामाबाद में ले गए हैं, सैलाब का भी इस्लामाबाद में ले गए हैं, हर चीज एक ऐसी मरकजियत कायम की है जिसने बाकी सारे महकमों को खा गई है। ये मरकजियत जो है, आप अंदाजा करें कि एक जमाने के अंदर वो शहरों की जो कैपेसिटी खत्म हो गई है। अब आग लगती है अगर किसी जगह, तो इस्लामाबाद में एनडीएमए को फोन होता है कि आप जनाब स्नार्कल्स उठाओ तो फलाने उठाओ, तबाह बर्बाद कर दिया इस पूरे के पूरे अंग्रेज ने जो बनाया सिस्टम था। मुझे याद है अच्छी तरह के 1996-7 के अंदर हमें पता चला था कि 93 के अंदर टिड्डी आई है। आप सोच सकते हैं कि 12 स्प्रे हुए थे और किसी को कानो कान भी खबर नहीं हुई थी, ना तमगा लगा था, ना मेडल हुई थी, ना वजीर आया था। वो बेचारे मुफ्ती साहब 17 ग्रेड का अफसर, उसने कहा था मैंने लाखों अंडे मार दिए। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को तबाह बर्बाद कर दिया है और मुझे रोना आता है कि वजीर साहब कहते हैं ये एक नई वबा आ गई हो। भाई साहब आप तो जिम्मेदार आदमी हो, आप तो जिस इलाके से हो। मेरे बचपन में हम जाते थे, हम तो टिड्डियां मार के भून के खाया करते थे, मुझे याद है अच्छी तरह। और ये फरवरी में आई हुई है। अगर वहां पर लोकल सॉफ्टवेयर आज चागी में बैठा होता, अगर उसने बॉर्डर मीटिंग्स की होती, अगर वो बॉर्डर मीटिंग का रवाज रहा होता, मसला सारा ये है आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हो, आप प्रोक्योरमेंट करते हो, फिर एक गोदाम बनाते हो, फिर गोदाम से चीजें जाती हैं, फिर वापस आती हैं। आपने पूरे का पूरा इस्लामाबाद में एक खास टावर बना दिया। ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, खुसूसन ईरान के डिस्ट्रिक्ट और इंडिया का जैसलमेर का इलाका, वो उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन की जाती थी बॉर्डर लेवल पे, और कहा जाता था कि ये तुम भी स्प्रे कर लो और हम भी स्प्रे कर लो, दोनों का नुकसान है। ये काम नहीं हो रहा भाई, और ये काम 1999 के बाद जब से ये मुशर्रफ साहब ने पूरा सिस्टम उल्टा है ना पूरे पाकिस्तान का, वो जो तनवीर नकवी साहब का, फिर वो सिस्टम वापस आया तो फिर सिस्टम वहां रहा ही नहीं। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को जो करप्ट किया गया है ना, उसके अंदर से ये ऑफिसर्स भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गए। अब 8-10 लाख रुपए का जहाज मिलता है जिससे स्प्रे होता है। आप कार से भी सस्ता जहाज है। हमारा एक दोस्त है मरवत साहब, वो 6 लाख रुपए बना के दिया करते थे, और मैंने एक दफा लिखा भी था यार मरवत साहब के जहाज खरीद ले, हम 2 खरीद ले, हम पूरा का पूरा चागी 48,000 स्क्वायर किलोमीटर है उसका कवर कर देंगे। इसकी ब्रीडिंग ग्राउंड यहां नहीं है, इसको बलूचिस्तान में फोकस करना चाहिए था। लोकस के सारे ऑफिस वहां से होते थे, वो बकायदा इमरजेंसी में चले जाते थे, प्लांट प्रोटेक्शन वाले लोकस के ऑफिसर जो थे। अब आपको पता है लोकस का ऑफिसर कहां पर है? कोई कभी उसको कभी बचपन में हर जगह मशहूर होता था मच्छर मार अफसर कौन सा है, और वो बेचारे जिम्मेदार उनके दरवाजे पे जाया करते थे, हमें भी दे दो, हमें भी दवाई दे दो। आपको पता है कभी आज कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को राब्ता है किसी जिम्मेदार के साथ? प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, कोई पता नहीं है हमने बीज कौन सा देना है, हमने खाद, वो अपने तौर से बेचारे टामक टोइया मार मूर के दुकानों से जो खाद मिलती है वो ले लेते हैं, वो सब कुछ लेते हैं। जिस वक्त मैक्सी पाक आई थी, येरी पाक आई थी, किस तरह एक एक बंदा जाके वो मुख्तलिफ काम करता था, ये थ्रेशर कैसे सप्लाई होते थे। हमने तबाह कर दिया है पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को। इतना अच्छा मुल्क था जो सत्यानाश हो गया है ये 73-2 के बाद से। सही, बिल्कुल। ये इसमें खोखर साहब जो अभी हम वीडियोस में भी देखते हैं और जो मेरी बात भी हो रही है लोगों से, अभी वो उनको कहा जा रहा है कि आपके पास एक ही हल है कि टिड्डी अगर आपकी फसल के करीब आए या ऊपर बैठने लगे तो आप ढोल बजाएं, 3 डब्बे बजाएं, आप घर से कोई बर्तन ले आएं, वो बर्तनों को जोर जोर से बजाएं, जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया कि साइलेंसर निकाल लें मोटरसाइकिल का, उसको अपनी फसल पे बैठने ना दें। वो यहाँ नहीं बैठेगी, वो कहीं और जाके बैठ जाएगी जहाँ पर ढोल नहीं बज रहा होगा। नुकसान तो फिर भी होगा, एक किसान का नहीं होगा, दूसरे किसान का होगा। लेकिन बहरहाल अपनी फसल को बचाने के लिए भी शोर मचाने का तरीका ये कितना कारगर साबित हो रहा है? सर, जहां पे कम्युनिटी साथ शामिल हो जाती है, लोग साथ मिल जाते हैं, काफ़ी लोग आ जाते हैं, वहाँ 100% ये कामयाब है। क्योंकि मेरी खुद कॉटन थी, बिल्कुल छोटी कॉटन थी, जिसको ये खा जाती, वहाँ पे बहुत बड़ा स्पेल आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के आने से साथ वाली बस्ती वाले लोग आ गए, तो उन्होंने आके शोर मचाया, ढोल बजाया, ड्रम बजाया, हर चीज़ बजा के वो निकल गई। जिस तरह ओलिया मकबूल जान साहब कह रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि इसका स्प्रे करने का जो टाइम है वो डेजर्ट में ही है, वहाँ पे इस पर स्प्रे किया जाता है, तो ये कंट्रोल। उस वक्त हम शोर मचाते रहे, लेकिन हमारी बात किसी ने सुनी।
देखिए, इसकी अहमियत इस वक्त इतनी है फूड सिक्योरिटी की कि मैं आपको अर्ज करता चलूं कि जब आप 9/11 हुआ, आप पे पाबंदियां लगी, आपकी ज़राअत थी तो उसके बावजूद आप चलते रहे। आपने एटमी धमाका किया, पाबंदियां लगी, ज़राअत की वजह से आप बचे रहे। आपने 17 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा भूखा नहीं सोया ज़राअत की वजह से। अभी आपने कोरोना के लिए 2 महीने के लिए लॉकडाउन किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भूखा नहीं सोया। किसी न किसी मुखैर ज़राअत ने किसी तरह गंदम पहुंचा दी, चावल पहुंचा दे कोई, लेकिन कोई भूखा नहीं से ज़राअत। अगर खुदा ना खास्ता ये जो नया आ रहा है सिलसिला, अगर ये आ गया तो पाकिस्तान में सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी कोई चीज़ नहीं होगी। इसके लिए हमें बड़ा सीरियस सोचना होगा और पूरी कौम को मिलकर हिम्मत करनी होगी। अब ये अकेले किसी हुकूमत का काम नहीं है, पूरी कौम को साथ शामिल होना चाहिए। फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा करके, जो बगल में घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है। तो दिल खोल करके बेहिचक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि जब आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हैं तो वो जो रेड है वो ग्रे कलर का हो जाता है, यानी ग्रे है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।